सिद्धाश्च सिद्धीश्वरा आचार्य जिन शासनो नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जनपदो, आज के इस सो फास्ट युग में, इस भौतिकवादी युग में ऐसे कम ही जीव होंगे कि जिनके जीवन में विकल्प नहीं है, और वह विकल्प आदमी को सोना नहीं दे रहे। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के परम अनुकंपा से उन्हीं के सुशिष्य मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी हम सभी के लिए एक ऐसा कार्यकारी उपाय दे रहे हैं जिसके माध्यम से ये जो विकल्प प्रतिदिन हम लोगों को आते हैं, उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। और जो सम्यक समाधान है वह प्रतिदिन YouTube चैनल सुप्रभुवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। सम्यक समाधान जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम है। एक छोटा सा कंकड़ भी पैर में चुभ जाए तो भी हम ठीक से चल नहीं पाते, और एक विकल्प अगर मन में रह जाए तो कैसे हम बेखौफ की जिंदगी जी सकते हैं। वह एक छोटा सा कंकड़ पैर से निकलने के बाद ही हम एक अच्छे तरीके से चल सकते हैं, अपनी चाल भी नॉर्मल होती है। वैसे ही ये जो विकल्प है, अगर उन विकल्पों का समाधान सम्यक समाधान प्राप्त नहीं हुआ तब तक यह जिंदगी एक अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। और सम्यक समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की ओजस्वी वाणी से। प्रतिदिन ये कार्यक्रम निरंतर अपनी चरम सीमा लांघते हुए आगे बढ़ रहा है और एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। शुरू करते हैं आज के उस सम्यक समाधान के कार्यक्रम को। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मैं मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करता हूँ कि हे स्वामी, आपके इस नाविन्यपूर्ण शैली से कार्यक्रम की संचालन करते हुए गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। एक विकल्प जो हमें अनंत संसार में अनंत काल तक भटका सकता है, और वही एक विकल्प जो हमारे अनंत संसार को नष्ट करके अनंत सुख को प्रदान करा सकता है। आवश्यकता उस विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की है, क्योंकि विकल्प की समीचीनता ही मोक्ष के समीचीन मार्ग को खोल देता है।
और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वही विकल्प, वही समीचीन विकल्प हमारे शाश्वत सुख का कारण भी बन जाता है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, आध्यात्मिक हो या लौकिक हो, सांसारिक हो, विकल्प किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसका जो सम्यक समाधान प्राप्त होता है वह परम पूज्य मुनि श्री बहुत ही सरल विश्लेषणात्मक तरीके से हम सबको प्रदान करते हैं और वही समीचीन विकल्प हमारे उस निराकुलता को प्रदान करता है। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प परम पूज्य मुनि श्री की दीक्षा भूमि अशोकनगर मध्य प्रदेश से निर्मल जैन मिर्ची परम पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में सब परिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी पात्र 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं एवं उनकी यथायोग्य पूजन आहार की विधि हमको कैसे करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम में आचार्य भगवंतों ने 3 प्रकार के पात्रों की व्याख्या की, जिनके निमित्त से पात्रदान एक उत्कृष्ट साधन जो श्रावकों के कर्मों की निर्जरा के लिए उपलब्ध है, उसका व्याख्यान करते हुए उत्तम, मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से पात्रों को 3 प्रकार से कहा। जो स्वपर के उपकार के लिए दिए जाने वाला दान है, ऐसे उस स्वपर के उपकारों को देने के लिए जो योग्यता से युक्त व्यक्ति है, उनको 3 पात्रों के द्वारा विभाजित करते हुए उन्हें उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और जघन्य पात्र की अपेक्षा से 3 प्रकार के समझा। जो रत्नत्रय को धारण करने वाले निर्ग्रंथ मुनिराज है, उन निर्ग्रंथ मुनिराजों को उत्कृष्ट पात्र की श्रेणी में रखा। वही जो अणुव्रति, प्रतिमाधारी आदि श्रावक है, उन श्रावकों को चाहे वह 11वें प्रतिमाधारी शुल्लक ऐलक भी क्यों ना हो, शुल्लिका आदि भी क्यों ना हो, उनको मध्यम पात्र के अंतर्गत स्वीकार किया। और जघन्य पात्र उन सम्यक दृष्टि जीवों की अपेक्षा से उनके सम्यक की भूमिका को समझते हुए उन्हें तीसरा यानी जघन्य पात्र रूप स्वीकार किया गया। जहाँ उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र में अगर समानता देखी जाए तो वहाँ सम्यक दर्शन की उपलब्धि अनिवार्य है। सम्यक दर्शन के साथ ही जो रत्नत्रय यानी सम्यक चारित्र आदि को धारण करते हैं वे उत्कृष्ट पात्र है। जो सम्यक दर्शन के साथ अणुव्रत प्रतिमा आदि ग्रहण करते हैं वे श्रावक, श्रावकोत्तम, मध्यम पात्र कहे गए। और जो किसी चारित्र को धारण नहीं करते पर फिर भी सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए सम्यक दर्शन को 25 दोषों से रहित होकर पालन करते हैं, ऐसे उन श्रावकों को जघन्य पात्र के रूप में स्वीकार किया गया। और प्रत्येक की अपनी अपनी अपेक्षा से भक्ति, नवदा भक्ति, पूजन आदि आदि का व्याख्यान आगम ग्रंथों में मिलता है। क्योंकि मुनिराजों के निमित्त से उनकी नवदा भक्ति, उनके पूजन, इसमें तो कोई विकल्प ही नहीं है। वह कई बार समझा है और कई ग्रंथों में भी आपने पढ़ा है। तो जो मुनिराजों के अपेक्षा से यानी रत्नत्रयधारियों की अपेक्षा से, जो उत्कृष्ट पात्र की अपेक्षा से नवदा भक्ति, उनकी पूजन जो सामान्य रूप से अष्टद्रव्य आदि से की जाती है वो वैसी ही है।
मध्यम पात्रों के निमित्त से भी आचार्य भगवंतों ने नवदा भक्ति और पूजन की व्याख्या की है, पर वह नवदा भक्ति मुनिराजों और उत्कृष्ट पात्र की अपेक्षा से कुछ भिन्न है। मुनिराजों को जैसे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि है, पड़घान है, उच्चासन है, पूजन है आदि रूप से वह क्रिया कही गई है, वैसी पूर्ण क्रिया नवदा भक्ति रूप भले ही मध्यम पात्र की नहीं होती है, पर फिर भी मध्यम पात्र यानी कोई अणुव्रति आपके घर में नगर में भोजन आदि करने के लिए पात्र दान के लिए आपने उन्हें स्वीकार किया है या बुलाया है, तो उनके निमित्त से भी उनके लिए भी शुद्धि बोलना अनिवार्य होती। मन वचन काय की शुद्धि नहीं अपितु आहार जल शुद्ध है, इतना शुद्धि बोलने के उपरांत ही वे प्रतिमाधारी भोजन आदि ग्रहण करते। पूजन का अर्थ मात्र अष्ट द्रव्यों से जलम निरूपामिति स्वाहा, चंदनम निरूपामिति स्वाहा या अर्घ्यम फलम आदि इतना ही अभिप्राय नहीं है। पूजन का एक अर्थ सम्मान भी होता है। जिस प्रकार से घर में कोई व्यक्ति दामाद के रूप में आता है तो उसका जो सम्मान होता है वह भी एक प्रकार की पूजा है। किस अभिप्राय से उस व्यक्ति का सम्मान किया जा रहा है वैसा वैसा उसको पूजन के रूप में स्वीकार किया। इसलिए जो प्रतिमाधारी है उनकी भी पूजा यानी उनका भी सम्मान, जो सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र है उनका भी पूजन यानी उनका भी सम्मान उनके अनुरूप करना, ये उनकी पूजन की व्याख्या आगम ग्रंथों में प्रदान की। भले ही वे 8 द्रव्य वही होते हैं, वही जल, वही चंदन, वही चावल, वही नैवेद्य है, पर सबके लिए अभिप्राय भिन्न है। वही जल जो निर्ग्रंथ मुनिराज के पाद प्रक्षालन के लिए प्रयोग किया जाता है या उनके पूजन में 8 द्रव्य के रूप में स्वीकार किया जाता है, वही जल, चंदन, अक्षत, मुख मीठा करने के लिए नैवेद्य रूपी आदि जो भी द्रव्य है, द्रव्य वही है, पर द्रव्य भेंट करते समय उसका अभिप्राय क्या है वो समझने की आवश्यकता है। मुनिराजों की पूजा करते समय निर्वपामिति स्वाहा ऐसे करते हुए द्रव्य को चढ़ाने से भी पूजन होती है। अन्य साम्यक दृष्टि आदि जीवों को समर्पयामिति यानी उनको समर्पित किया जाता है। श्रीफल है या अन्य कोई भी द्रव्य है उनको समर्पित किया जाता है। निर्वपामिति और समर्पयामि इसमें बहुत अंतर है। वह इसी अपेक्षा से एक श्रावकोत्तम यानी शुल्लक ऐलक श्रावक प्रतिमाधारी उनकी पूजा, सम्यक दृष्टि की पूजा और रत्नत्रधारी की पूजा में बहुत अंतर कहा गया है। अभिप्रायों से उनकी पूजन में अंतर है। द्रव्य वही है, भोजन आहार दान भी वही है, पर अभिप्राय और पात्र भिन्न होने से उसका फल भी भिन्न भिन्न होता है और जैसा पात्र होता है वैसी उसकी पूजा भी आगम ग्रंथों में लिखी है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलाश जैन, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जैनों को वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं, यदि मनाना चाहिए तो कैसे। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान प्रदान करते हुए हम सबका मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान के कुछ युवा युवतियों को पाश्चात्य संस्कृति को देखकर उनका अनुकरण करने का जो भूत चढ़ा है वह वास्तव में योग्य नहीं है। अगर हम जैन धर्म नहीं अपितु अपनी भारतीय संस्कृति को भी समझें तो वहाँ ऐसे कोई भी दिन मनाने का प्रयोजन प्रमाण आगम ग्रंथों में या अन्य किसी भी संस्कृति में भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति की अपेक्षा से प्राप्त नहीं होता। चाहे वैलेंटाइन डे हो, फ्रेंडशिप डे हो, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो आदि वर्तमान में जो साल भर में, प्रति माह में या हफ्तों भरों में जो अनेक प्रकार के ये दिन मनाने का ट्रेंड शुरू हो गया है, उसका किसी भी प्रकार से हमारे भारतीय संस्कृति में कोई स्थान ही नहीं है। जबकि हमारे यहाँ जो नई नूतन वर्ष है, व्यक्ति उस भारतीय नूतन वर्षों को भूल रहा है और अंग्रेजी उस हैप्पी न्यू ईयर को मनाने के पागलों की तरह दौड़ रहा है। इसलिए
मैं तो स्पष्ट रूप से यही कहूँगा कि ये वर्तमान में जो युवाओं पे भूत चढ़ा है, वैलेंटाइन डे, फ्रेंडशिप डे और पता नहीं कैसे कैसे डे मनाने का, वह किसी भी प्रकार से मनाने योग्य है ही नहीं है। क्योंकि इसका हमारे भारतीय संस्कृति में, जैन धर्म में किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजन, कोई उसके प्रति कोई व्याख्यान ही प्राप्त नहीं होता। और इसलिए अगर ऐसा कार्य है जो हमारे आगम में नहीं है, फिर भी उसे किया जा रहा है, तो वह परिपूर्ण रूप से आगम के विरुद्ध कार्य होने से कहीं न कहीं हमारे लिए पाप और दोष को ही देने वाला हो सकता है। और रही बात उसको किस प्रकार से मनाएं, जब हमारे ग्रंथों में, हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवंतों ने कहीं भी किसी प्रकार से इस दिनों की, इन दिनों की या इन डेज आदि की कोई व्याख्या ही नहीं की है, तो उसको मनाने का औचित्य भी कोई सामने नहीं आता। सीधी सी बात है, जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है वो तो एक प्रेम का प्रतीक, और वह भी प्रेम एक वासना रूप प्रेम का प्रतीक है। जबकि हमारे आचार्य भगवंतों ने संसार के सभी प्राणियों के प्रति जो प्रेम भाव की बात कही है, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, मैत्री भाव जगत में मेरा, सत्वेषु मैत्री, इस प्रकार से जो सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव या मैत्री भाव के लिए व्याख्यायित किया गया है, ऐसे उस वात्सल्य में प्रेम भाव को अगर धारण कर रहे हैं तो भिन्न विषय है। पर जो वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, एक दूसरे के विपरीत, जो विपरीत लिंगधारी है उनके प्रति आकृष्ट होते हुए, उन वासनाओं से परिपूरित होके हुए जो ये दिन को प्राप्त किया जाता है। और आपको बहुत अच्छे से ज्ञात ही है कि इन दिनों में युवा युवतियाँ क्या करते हैं। तो ये परिपूर्ण रूप से भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, जैन धर्म आदि आदि से बिल्कुल बाह्य होने के कारण से ऐसे दिन किसी भी प्रकार से मनाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ ऐसे दिन मनाने की अपेक्षा से अगर हम उन दिनों को कुछ अच्छे, उन दिनों को या सभी दिनों को कुछ अन्य प्रकार से हम मनाने का प्रयास करें तो वह हमारे लिए उत्कृष्ट कार्य हो सकता। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में जिन दिनों की व्याख्या ही प्राप्त नहीं होती है, उन दिनों को मनाने का, उनको प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। और आपका मन मान ही नहीं रहा है तो कम से कम हम उन दिनों में देवशास्त्र गुरु के पास पहुँचते हुए अभिषेक, पूजा, विधान, आहार दान आदि आदि कार्यों से उन दिनों के औचित्य को प्राप्त कर सकते हैं। पर ऐसे दिनों का व्याख्यान हमारे भारतीय संस्कृति में, जैन धर्म में है ही नहीं है। इसलिए उसको ना मनाना यही एक उत्कृष्ट कार्य है। हमने अगर किसी भी प्रकार से मना भी रहे हैं तो पाश्चात्य संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं, उसके निमित्त से उस विषय वासनाओं को ही हम प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये हमारे द्वारा उस पाप कर्मों की अनुमोदना होगी जो कि आपके लिए भी पाप को ही देने वाली हो सकती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मीना जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे मन में एक आशंका है प्रभु कि यदि मंदिर या मानस्तंभ की परछाई किसी घर पर पड़ती है तो हमें उसका कैसे बचाव करना चाहिए कि हमारे उस पर पैर न पड़े, या उससे हमारे घर में क्या हानि हो सकती है। प्रभु मेरी शंका का निवारण कीजिए। नमोस्तु प्रभु, नमोस्तु। जिनागम में मंदिर के शिखर, मानस्तंभ आदि की जो परछाई पड़ती है, उसके विषय में आचार्य भगवंतों ने बहुत अच्छे से और बहुत विस्तार से व्याख्यान प्रदान किए। कौन से समय में, कितने अंशों में, वह घर के कौन से हिस्से में परछाई पड़ती है, उस पर निर्भर करता है कि उसका क्या सॉल्यूशन या उससे बचाव कैसे हो सकता है। पहली तो बात मुख्यतः से अगर शिखर और मानस्तंभ आदि की परछाई पड़ती है तो आचार्य भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि घर का वह हिस्सा या घर का वह कोना परिपूर्ण रूप से प्रयोग करने से हमें छोड़ना ही होगा, अन्यथा वह पूरा घर ही हमें छोड़ना पड़े।
पर ये भी उसके साथ समझने की आवश्यकता है कि कौन से समय की परछाई, यानी सुबह की, दोपहर की, शाम की, किस समय वह परछाई कितने अंशों में पड़ रही है आदि के विषय में भी उसका गणित बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक पड़ती है तो उसका फल क्या होगा, घर के मध्य में परछाई पड़ रही है तो उसका फल घर में रहने वालों को क्या होगा आदि अनेक प्रकार से उसका व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। तो उसको इस हिसाब से तो समझना ही होगा। पर मेरे हिसाब से मेरी तो राय यही है कि अगर ऐसे किसी घर में मंदिर का शिखर या मानसतम आदि आदि की भी परछाई पड़ रही है तो उत्कृष्ट कार्य यही है कि वह घर हम प्रयोग में ना ले, अन्य कहीं स्थानांतरित होकर रहेंगे तो ही वह उन दोषों से बचाव हो सकता है। कहीं ना कहीं एक सांकेतिक रूप से चिन्ह प्राप्त हो रहा है कि वहाँ पर घर मंदिर की मानसतम या शिखर आदि की जो परछाई पड़ रही है वह श्रावकों के रहने के योग्य स्थान हो ही नहीं सकता। मात्र जैन मंदिर का ही नहीं अपितु आगम ग्रंथों में ये भी लिखा है कि कौन से मंदिर के शिखर की परछाई पड़ने से क्या फल मिलता है। जैन मंदिर के शिखर की परछाई पड़ती है तो क्या फल मिलता है, अन्य भी मंदिरों की परछाई पड़ती है तो उसका क्या फल मिलता है। तो सामान्य रूप से सभी का सार निकाला जाए तो उसके पीछे एक ही गणित है कि वह स्थान छोड़कर ही अन्य स्थानों में हमें रहने का प्रयास करना होगा। अगर घर के कुछ विशेष हिस्से में ही वह अगर छाया होती है, परछाई आदि पड़ती है, तो उतना स्थान पूर्ण रूप से प्रयोग से बंद करते हुए इसे अलग कर दिया जाए, अन्य स्थानों का प्रयोग किया जाए, या फिर पूर्ण घर ही अगर दूसरी कहीं व्यवस्था है तो वहाँ पहुँचेंगे तो वह हमारे भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत या अच्छा कार्य हो सकता है। भले ये सभी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव का प्रबल पुण्य होता है तब उसके लिए निमित्त प्रभावित नहीं होते, पर पंचम काल में जीवों का कितना पुण्य है वे सभी हम जानते हैं। पहले ज़माने में बिल्कुल मंदिर के बगल में रहने वाले भी संपन्न देखने में आते थे, पर आज वर्तमान में जीवों का पुण्य की क्षीणता होना, उनकी उतनी विशेष श्रद्धान समर्पण ना होना, इन सभी कार्यों से ये निमित्त हम पर हावी होते हुए देखने में आते हैं। इसलिए अगर इसका विचार करते ही है और हमें विकल्प सता रहा है तो नियम से उसका जो उपचार आगम ग्रंथों में बताया गया है, क्योंकि परफेक्ट बताना वर्तमान में संभव नहीं है, कौन से अंश में किस प्रकार से क्या पड़ रहा है आदि समझकर ही उसका उपाय है। पर सर्वोत्कृष्ट उपाय जैसे मैंने बताया, उसे खाली कर दे, छोड़ दिया जाए तो वो सर्वोत्कृष्ट फल देने वाला होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। स्मृति जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश और असंयमांश मंद कषाय भाव तथा अज्ञान पूर्वक किए गए तपश्चरण के भाव जो है वो देवायु बंध के कारण है, इसका क्या अर्थ है? हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, कृपया मेरी संख्या का समाधान कीजिए। आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज अपने तत्वार्थ सूत्र में इस विषय को समझाते हुए अध्याय 6वें में सूत्र प्रदान करते हैं। सराग संयम 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 काम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। यहाँ देवायु के आश्रव को समझाते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि अगर आपको देवायु को प्राप्त करना है जो कि स्वर्गों में मिलती है, उसके लिए सराग संयम यानी संयम के साथ रहने वाला शुभ भाव रूप रागांश यानी सराग संयम। संयम तो है, पर संयम के साथ साथ जो किंचित राग के अंश है कि मैं संयमी हूँ, मैं संयम को धारण कर रहा हूँ, ऐसे जो राग सहित संयम के परिणाम है उसे सराग संयम कहा, जो कि यहाँ संयम के साथ रहने वाले शुभ भाव रूप रागांश रूप लेखक ने लिखा है। फिर संयमा संयम रूपी जो असंयम अंश का मंद कषाय रूप भाव स्वीकार किया गया, यानी संयम संयम वह होता है
जो 100% संयम से युक्त नहीं है और पूर्ण रूप से असंयम से भी युक्त नहीं है, ऐसे जो पांचवें गुण स्थान के परिणाम होते हैं वह संयमा संयम रूप होते हैं। जो स्थावर जीव है उन स्थावर जीवों की हिंसा से वो रहित नहीं है, पर जो त्रस जीव है उनकी संकल्प हिंसा से जो दूर होते हैं, ऐसे उन जीवों के परिणामों को संयमा संयम रूप न स्वीकार किया गया। तो पहला सराग संयम जो राग के साथ होता है, दूसरा कुछ अंशों में संयम और कुछ अंशों में असंयम, ऐसे रूप जो परिणाम है वह संयमा संयम कहे। फिर अकाम निर्जरा, यानी जो बिना प्रयोजन की निर्जरा हो रही है, जिसमें कोई भी प्रयोजन नहीं है, तपस्या करने से, बुद्धिपूर्वक तपस्या करने से वह कर्मों की बुद्धिपूर्वक निर्जरा होती है, जिसे आचार्य भगवान ने अपाक और विपाक निर्जरा के अपेक्षा से जो दो भेदों से समझाया, वह बुद्धिपूर्वक करने वाली वह निर्जरा से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होती। पर कुछ निर्जरा कर्मों की प्रति समय होती है, जैसे कोई दुकानदारी कर रहा है, उसे भूख तो लगी है पर पैसे कमाते वो सोच रहा है नहीं रहने दो, आज नहीं भोजन करेंगे। वहाँ किंचित निर्जरा तो हुई पर वह अकाम निर्जरा है। ऐसे ही बाल तप यानी मिथ्यात्व के साथ जो तपस्सरण किया जा रहा है, बिना श्रद्धा के साथ जो तपस्सरण किया जाता है, इन चार कारणों के द्वारा, चार निमित्तों से देवायु को प्राप्त किया जाता है। इन्हीं को भिन्न भाषा में यहाँ समझाते हुए कहा है कि संयम के साथ रागांश यानी सराग संयम हो गया, पुनः असंयमांश और संयम का राग दोनों मिलके संयमा संयम हो गए, और अज्ञान पूर्वक किया गया तपस्सरण यानी ही वह अकाम निर्जरा और बाल तप है। बाल यानी मिथ्यात्व के साथ जो तपस्सरण किया जा रहा है, श्रद्धा नहीं है पर फिर भी देखा से कि दूसरों ने उपवास किए, दूसरों ने व्रत किए, सो हमने भी कर लिए, इसे बाल तप कहा। और कोई जेल में है, किसी अन्य स्थानों में है, बंदी घर गृह में है, भोजन नहीं मिल रहा है, स्वस्थी नहीं मिल रही है, अन्य भोगों के साधन नहीं मिल रहे हैं, वहाँ किंचित निर्जरा तो है पर वह बाल निर्जरा है या उसे अकाम निर्जरा कहा, जो कि मोक्ष आदि के लिए काम की नहीं है। ऐसे निर्जरा के द्वारा वह देव आयु जो कि शुभ आयु का निमित्त है, ऐसे इन चार प्रत्ययों से देव आयु को प्राप्त किया जाता है। इसी सूत्र के अभिप्राय को लेखक ने उस बालबोध की कक्षा में बच्चों को समझाने की और समझने की अपेक्षा से कहा है कि वह पहला प्रत्यय जो संयम के साथ राग है, रागांश है, वह संयम सराग संयम कहा। जो किंचित संयम और किंचित असंयम रूप है वह संयमा संयम कहा। और अज्ञान पूर्वक यानी मिथ्यात्व के साथ श्रद्धा के अभाव में बिना प्रयोजन के जो निर्जरा हो रही है उसे अकाम निर्जरा, और वही बाल तप रूप स्वीकार किया जिसके द्वारा देवायु प्राप्त होती है। वाक्य का, पंक्ति का इतना सा ही अभिप्राय है आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती आशा जैन, गुड़ा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जैसे मंदिर के पास में किसी का घर हो या मान स्तंभ हो, तो अशुद्धि में हम लोग क्या कर सकते हैं? गुरुवर कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मानस्तंभ में जो चतुर्मुखी भगवान होते हैं वह परिपूर्ण रूप से एक समोषण का प्रतीक रूप वहाँ पर मंदिर के बाहर मानस्तंभ विराजमान किया जाता है। और साथ साथ जो सूतक पातक आदि के दिनों में जो व्यक्ति मंदिर नहीं पहुँच रहे हैं, ऐसे समय में उनको दूर से भगवान के दर्शन हो, वे दर्शन से वंचित ना हो, इस अभिप्राय से भी ये मानस्तंभ आदि की व्यवस्था की जाती। इसलिए ये परम सत्य है कि वह मानस्तंभ काफ़ी ऊंचा होने के निमित्त से गांव में और नगर में बहुत दूरी से देखने में आता है, और लगभग सभी उसका दर्शन बहुत आसानी से कर पाते हैं और सभी जगह से होता है।
पर अशुद्धि आदि के दिनों में माँ ये बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि उन दिनों में लगभग पता होता है कि किस दिशा में भगवान का मानसतम है, किस दिशा में मंदिर है, तो बुद्धि पूर्वक हमें वहाँ दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। हाँ, सहजता से अगर कहीं जाते समय अन्य स्थानों में दृष्टि के सामने आ जाए तो उसके लिए तो प्रायश्चित हो सकता है, पर जिस नगर में हम रहते हैं, घर के पास ही मानसस्तंभ है या मंदिर है, तो हमें इतना अंदाज तो अवश्य होता है कि किस दिशा में क्या है। इसलिए कम से कम इन दिनों में बुद्धिपूर्वक हमें दृष्टिपात नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें पाप का आश्रय बंद हो। हाँ, क्वचित कदाचित देखते समय कुछ अचानक से कुछ दिख जाए तो उसमें दोष नहीं, और दिख भी गया तो उसके लिए प्रायश्चित हो सकता, पर बुद्धिपूर्वक उसे देखने में अगर प्रयास किया जाए तो नियम से पाप का बंध हो सकता है। जैसे कहा जाता है बुंदेलखंड में कि देखने में पाप नहीं है, ताकने में पाप है। यानी एक बार सहजता से धोखे से दिख गया तो उसके लिए तो प्रायश्चित है, पर बुद्धिपूर्वक जब पता है तो पुनः पुनः उसको देख रहे हैं, ताक रहे हैं, तो वह नियम से दोष का ही कार्य हो सकता है। इसलिए सहजता से अगर कहीं दृष्टिगोचर हो चुका है तो उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, और अन्य समय में जब हमें ज्ञात है इस दिशा में इस समय पर हमें वो दिखेगा तो उतना हमें उस स्थान पर पहुंचना, वहां दृष्टि ले जाना वर्जित कर सकते हैं। इस कारण से उन दोषों से और पापों से आप अवश्य ही बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन की भांति देश विदेश के लोगों, श्रावक लोगों से हमें विकल्प प्राप्त होते हैं, और उन विकल्पों का सम्यक समाधान साक्षात पंचम परमेष्टि महर्षि सुप्रभ सागर जी के मुखारबिंद से हम सभी लोग ग्रहण करते हैं। प्रतिदिन 5:13 पे सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल के माध्यम से इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। मुनिश्री का नाम सुप्रभ और वाणी का समानार्थी या सिमिलर नेम उवाच, उसके माध्यम से आप सुप्रभ उवाच इस YouTube चैनल को आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं एवं लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को टिक करें, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन जो भी चैनल पे वीडियोस अपलोड्स होती है उसके बारे में आपको मिलता रहे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुनिश्री का प्रवास यहाँ से कहीं और है और हम कैसे अपने विकल्पों को मुनिश्री तक पहुँचाएं, तो बहुत आसान तरीका है। व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 जो नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे भी दिखाया जा रहा है, 8707548811। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपना ऑडियो मैसेज, वीडियो मैसेज के द्वारा या सिंपल टेक्स्ट मैसेज, अगर कोई व्हाट्सएप पे लिख नहीं सकता है तो एक कागज़ पे अपना क्वेश्चन, अपना नाम, शहर का नाम लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल आईडी है। आप ईमेल के माध्यम से भी हम अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से मुनिश्री के मुखारविंद से जो ऐसा ग्रंथ आज तक उजागर नहीं हुआ था, ऐसे उस रत्नमाला ग्रंथ आचार्य भगवान शिवकोटि महाराज ने जो रचा था, उस ग्रंथ के जो प्रवचन मुनिश्री के ओजस्वी वाणी से हुए हैं, उस प्रवचन के अंश प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के वाणी का एवं उस ग्रंथ रत्नमाला का स्वाध्याय घर बैठे ठीक शाम को 7:40 पर जिनवानी के माध्यम से कर सकते हैं। और ऐसे ही नावीन्यपूर्ण कार्यों के साथ हम आप सभी को जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय जिनेन्द्र, मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।